गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज हम लोग दिव्यांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कि ये लूसेंट का ये जो है डिस्कशन आप लोगों को बताएंगे। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल मानी जाती है ये डिस्कशन। आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। तो हम लोग देखते हैं पहले अष्टाध्याय संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। प्रथम पुस्तक की लेखक क्या है? पाणिनि है। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। क्या राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और नोट में क्या है हम लोग देखते हैं साथियों। नोट अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है अष्टाध्याय। तो हम लोग आगे देखते हैं साथियों। कल कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। एक क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। क्या थे? पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। किसे पता चलता है? महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। और आगे देखते हैं साथियों। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो यूनानी रोमन लेखक। क्या देखेंगे? यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राजवेद था। टेसियस क्या था? ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय का मतलब हुआ कि विश्वास नहीं हो रहा था। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरी फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया। क्या? फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनिश्चितियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अनिश्चितियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निराकस आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। किसके राजदरबार में आया था? तो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। मौर्य युग से संबंधित है। डायोसोनिसिस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। किसके राजदरबार में आया था? अशोक के राजदरबार में आया था। अशोक के राजदरबार में आया था टोलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। किस नामक पुस्तक लिखी? तो भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्रथम शताब्दी में कैसा पुस्तक लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। इस पुस्तक में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो किस पुस्तक में? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में लिखी हुई ये सब मिलता है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कितने ईस्वी में? 80 ईस्वी में। 80 बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। कितने वर्षों तक भारत में रहा है? 14 वर्षों तक भारत में रहा है। युगन यह 518 ईस्वी में भारत आया है। कितने ईस्वी में यह भारत आया? संयुग्मन कितने ईस्वी में आया है? तो 518 ईस्वी में आया है। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग किस शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंच गया। क्या? कपिसा पहुंच गया। भारत में 15 वर्षों तक
ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कितने ईस्वी में चीन लौट गया है? 645 ईस्वी में चीन लौट गया है। अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और विश्व की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। क्या किया था? पूजन किया था। नोट में देखेंगे साथियों, हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किस दर्शन के लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं साथियों। अब इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक क्या है? अल-रूनी, यह महमूद गाजनवी के साथ भारत आया था। अल-रूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्क मेरिनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, पुर्तगालियों कानून, मापन तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इससे राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। क्या? सुंदर प्रकाश डाला गया। इब्न बितूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। कितने ईस्वी में? तो 1333 ईस्वी में नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन? तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी कुछ हम लोग जानेंगे साथियों। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटा सलाम, अमरबती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। किसके नाम मिलते हैं? अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा। सर्वप्रथम धुर्मिक्ष का जानकारी देने वाले अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। किस लेख से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवापनिक पुरा स्थल बुर्जहोम से गर्भतावस्थ गद्दा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नोट में हम लोग जानेंगे साथियों, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं।
इमारतों का मतलब घर द्वार ये सब। तो हम लोग साथियों इस चीज़ को हम लोग जान गए और डिस्कशन किए हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखिए और इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है जो कि काफ़ी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए।